श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि कन्हैया काली नाग के 101 फण पर खड़ा होकर बंसुरी बजाते हुए नाचने लगे। उस समय कन्हैया के नाचने गाने और मुरली बजाने की शोभा ऐसे मालूम हो रही थी जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जब काली नाग के मुख से मारे कन्हैया के बोझ में काली नाग के मुंह से खून बहने लगा और काली नाग देखते मरण तुल्य होकर अपनी विष का घमंड जब भूल गया तो अपना फण पटक पटक कर जीवा उसने मुख से बाहर निकाल ली और अपने जीने की आशा छोड़कर अपना सर झुका लिया। काली नाग को वैकुंठनाथ का दर्शन मिलने और वैकुंठनाथ के चरण काली नाग के माथे पर पड़ने से उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ। काली नाग को सिमरन हुआ कि मुझे ब्रह्मा जी ने एक बार कहा था कि ब्रज गोकुल में श्री कृष्ण अवतार होगा, सो ये बालक वही अवतार है, नहीं तो दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो मेरे विष की गर्मी से जीता बच सके। यही त्रिलोकी नाथ, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझसे बहुत बुरा हुआ जो मैंने त्रिलोकी नाथ ब्रह्मा परमेश्वर पर अपना फण चलाया। और ये बात मन में समझते ही काली नाग वैकुंठनाथ की शरण में आकर पुकार पुकार कर कहने लगी
मैंने तुमको नहीं पहचाना, मुझे जीवन दान देकर अपनी शरण में लीजिए। काली नाग की ये अधीनता के शब्द सुनकर और काली नाग जो अपने कर्तव्य पर लज्जा किए हुए था, नारायण जी की स्तुति करने में भी जो असमर्थ था, चुपचाप बैकुंठनाथ के सामने खड़ा रहा। श्री दीनानाथ श्री कृष्ण भगवान उसके दीन वचन सुनकर मन ही से समझ गए कि अब काली नाग का अभिमान टूट गया। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुजी रूप का काली नाग को दर्शन दिया। भगवान के स्वरूप को देखते ही काली नाग की स्त्री अति विलाप करती हुई, रुदन करती हुई आई और हाथ जोड़कर काली नाग से स्तुति की। काली नाग के साथ खड़े होकर स्तुति करने लगी और कहने लगी कि हे ब्रह्मा परमेश्वर, आप तीनों लोगों और सब जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। अधर्मियों को मारना, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने अपनी इच्छा से अवतार धारण किया। संसार में जो भी कोई तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी भक्ति या तुमसे बैर करता है, वो निसंदेह भवसागर पार उतरकर अंत में मुक्ति पाता है। जिस तरह व्यक्ति जाने या अनजाने में अमृत पीने से अमर हो जाता है, उसी तरह हे भगवान तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सिमरन व्यक्ति को ज्ञान ध्यान देता है। हमारे पति अपने अज्ञानता व अभिमान से आपको नहीं पहचान सके। वो उन्होंने जैसा कर्म किया, उनको वैसा ही दंड मिला। पर हे भगवान, तुम्हारा दर्शन पाकर हम सब कृतार्थ हुए, क्योंकि जिन चरणों का दर्शन यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य कर्म करने से भी नहीं मिलता, सो हे नारायण, हे दीनानाथ, आपने बहुत अच्छा किया जो इस दुर्दाई का घमंड तोड़ दिया। काली नाग ने पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा भारी तप किया था, जिस तपस्या के फल से तुम्हारे चरण इसके मस्तक पर विराजमान हुए। नहीं तो इन चरणों की चरण धूलि मिलने के लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्म आदि देवता, योगी मुनि सदैव चाहना रखते हैं और जल्दी से वो रज उनको नहीं मिलने पाते। सो वही चरण रज आपके चरणों सहित काली नाग के मस्तक पर चढ़ी है। नागिन कह रही है कि इस दिन के बराबर दूसरे का भाग्य होना बड़ा कठिन है। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं जो उस रज का वर्णन और रज के प्रताप के बारे में हम जान सके। महर्षि नारद, सनकादि ऋषिवरी उसी चरण धूलि की भक्ति अपने हृदय में रखते हैं और उस चरण धूलि के सामने इंद्रासन, अष्टसिद्धियां, मुक्ति, पदवी, तीनों लोगों का सुख सब कुछ तुच्छ समझते हैं। क्योंकि जिसने पारस पत्थर पा लिया, फिर वो सोने की चाहना नहीं रखता, उसे स्वर्ण की आवश्यकता नहीं रहती। हे भगवान, अब काली नाग हमारे पति तुम्हारे भय के कारण मरण तुल्य हो गए और वीर लोग डरे हुए को कभी नहीं मारते। इसलिए हे दीनानाथ, दया करके
इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो हमको भी हे भगवान इनके साथ मार डालेंगे। हम पतिव्रता नारी अपने प्राण अपने पति के अधीन जानती हैं। वेद शास्त्रों में लिखा है कि पतिव्रता नारी उसको समझना चाहिए जो अपने पति को रोगी हो, दरिद्र हो, दुखी हो, कोढ़ी हो, किसी भी अवस्था में हो, उसे ईश्वर के तुल्य जाने। आज से नागिन कह रही है हमने अपने स्वामी और भी अधिक विश्वास हो गया है कि आज उनके प्रताप से हे नारायण हमें तुम्हारा दर्शन मिला। इस तरह नागिन ने नारायण जी की बहुत स्तुति की। तब मुरली मनोहर काली नाग का अपराध क्षमा करके उसके मस्तक से कूद पड़े। भगवान काली नाग के मस्तक से कूद पड़े। तब काली नाग ने दंडवत प्रणाम करके और हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, जो अनजाने में मुझसे अपराध हुआ सो दया करके मुझे क्षमा करें। मैं विष से भरा हुआ तामसिक सर्प स्वभाव, ये सब आपके द्वारा ही तो बनाया हुआ। तुम्हारे ऊपर मैंने अपना फन चलाया। ब्रह्म आदि देवता तुम्हारा भेद नहीं जान सके। मैं मूर्ख आपको कैसे पहचान। आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। समस्त वेद शास्त्र पुराण तुम्हारा गुण गाते हैं और आप हे भगवान स्वयं न्याय करके देखें। आप स्वयं न्याय करके देखें इसमें मेरा क्या अपराध है जो मैंने आप पर अपना फन चलाया, क्योंकि मेरी जाति का यही स्वभाव है। जब भी कोई मेरे सामने आता है मैं उसे डंक मारता हूं। कदाचित कोई मुझे दूध पिलाए तो मेरे शरीर से विष ही उत्पन्न होता है। गाय को अगर हम खाली भूसा खिला दें तो भी वो दूध अमृत के समान देती है। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार हे नारायण तुम्हारे ऊपर अपना फन चलाया। अब मुझे अपनी शरण में रखिए और मेरा ये मस्तक, ये मेरा माथा धन्य है जिस पर तुम्हारे चरण पड़ने से मेरे जन्म जन्म के पाप छूट गए। जिन चरणों को लक्ष्मी जी आठों पहर अपने हृदय में धारण करती है, ब्रह्म आदि देवता जिन चरणों का दिन रात ध्यान करते हैं और जिन चरणों का धोवन ये गंगा जी हैं जो तीनों लोगों को कृतार्थ करती हैं, वो चरण मेरे सर पर विराजे। भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया ते ऊंचिया जोता वाली माता तेरी सदा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।